आदित्य और सोनम, आप लोग पहले बताएं कि आप लोग पढ़ाई कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो हम बेहतर रिजल्ट का आशा करें ना। यस। सही बात है। चलिए बेहतर रिजल्ट का आशा करते हुए थोड़ा सा आप लोग का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक, तो पहले हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछताछ कर रहे हैं। ठीक, बताओगे आदित्य, चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मेटल का। सही बात है। तुम बताओ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। कूलम। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है। और चार्ज का कोई फार्मूला भी होता है, यस। क्या होता है, Q इज इक्वल टू ma। क्यू इक्वल टू एम ई। सही बात है। तुम बताओ तो जी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। सही बात बोली हो। अच्छा ये बताओ जे चार्ज के जो चार्ज के टाइप कितने होते हैं। दो टाइप होते हैं। कौन कौन चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर में कुछ टाइप होता है। लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज में क्या आते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंसीडर किया जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव। सही बात है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो लाइक चार्जेज कहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रहे तब भी लाइक चार्जेज कहेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव रहे तो अनलाइक चार्जेज कहेंगे। सही बात है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कोई और डिफिनीशन होता है, बताओ तो। इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा इस डिफिनीशन से चार्ज का फार्मूला क्या निकलता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ, चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा टाइम है ना। हाँ। बढ़िया बात है। अच्छा ये बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है। आई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो अगर एम्पियर को हम दूसरे यूनिट के फॉर्म में पूछना चाहें तो क्या बताओगे। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। बढ़िया बात बताई है, कूलम पर सेकंड। इस तरह से यहाँ तक तो बहुत अच्छा। अच्छा तुम बताओ पोटेंशियल क्या होता है। Potential, the work done in moving one unit positive charge from infinity to that point. That- इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है। इसको थोड़ा हिंदी में समझाओ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सही बात बोली है, सही बात बोली। अच्छा तुम बताओ तो पोटेंशियल जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका वोल्ट। वोल्ट होता है। सही बात है। अच्छा पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है। पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना हम कहेंगे, तुम बताओ तो पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना कहेंगे। V इज इक्वल टू W बाई Q। डब्लू बाई क्यू, डब्लू बाई क्यू। ठीक है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। Potential difference in a electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point. सही बात बोली है, एकदम बढ़िया बात बोली है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का और कोई नाम है, हाँ। क्या कहते हैं। वोल्टेज। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है जी। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी कोई फार्मूला पूछे तो हम क्या बताएंगे, V is equal to W बटा डब्लू बटा Q। क्यू, डब्लू बटा क्यू। बढ़िया बात है। अच्छा अगर मान लो कि इस फार्मूला से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का अगर एसआई यूनिट पूछे तो क्या बताएगा सब, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। बढ़िया बात है, यानी वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलम। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ सब ओम्स लॉ कौन कौन जानते हैं। ओम्स लॉ दोनों लोग जानते हैं। Yes. ओम्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इससे रिलेशन क्या मिलता है, V is equal to IR। V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। ओम होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। बढ़िया बात है। अच्छा ये बताओ सब जे रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ें, बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम हो जाता है, बढ़ता है। बढ़ता है। और पैरेलल में जोड़ते हैं तो बढ़ता है। घटता है। जैसे मान लो कि R1 R2 R3 R4 चार रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना हो तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 plus R2 plus R3 plus R4।
ठीक है, अगर मान लो कि R1 R2 R3 R4 ठीक है रेजिस्टेंसेज है और इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंस के लिए फार्मूला क्या होगा? 1/R1 इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4। मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर दो के लिए हमको जल्दी बता देना हो ठीक है, जैसे R1 और R2 को हम पैरेलल में जोड़े हुए हैं ठीक है, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? R1 into R2 बटा R1 plus R2। सही बात है। अच्छा ये बताओ जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर पर। नेचर पे, ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा रेजिस्टेंस करता क्या है? अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा ठीक है, वोल्ट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट ठीक है। इससे हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। बढ़िया बात है। और करंट को कैसे मेजर करते हैं? अमीटर से। अच्छा ये बताओ सब, जो सर्किट होता है, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? continuous conducting path consisting of a wire and all the resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। सही बात है। अच्छा मान लो कि डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, हाँ, तो डोमेस्टिक वायरिंग में वायरिंग जो होता है, इस वायरिंग में हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जोड़ना हो तो वह सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल जोड़ते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? उसका बहुत सारा बेनिफिट है। हाँ जैसे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है हाँ और उसका वोल्टेज सेम रहता है सब में, और एक स्विच अलग अलग स्विचेज रहती हैं, मतलब एक में डिफेक्ट आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा, दूसरा अपना काम करते रहेगा। सही बात बोली, एकदम बढ़िया बात बोली। अच्छा ये बताओ जो सीरीज में करेंट कांस्टेंट रहता है कि वोल्टेज? करेंट। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये सही बात है। अच्छा बताओ सब, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तुम बताओ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क को करने में पर सेकेंड, माने इलेक्ट्रिक वर्क का रेट जो होता है उसी को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है जी। पावर इक्वल टू कितना होता है? W/T होता है, सही बात है। अच्छा W/T से पावर इक्वल टू W/T, पावर इक्वल टू और कुछ होता है? अच्छा तो यहाँ से और कौन फार्मूला निकल सकता है? V²/R। बढ़िया बात है। अच्छा मान लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर कितना होता है? P/T। और P/T से अगर इसको और फैला करके हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, I²/R/T। और क्या लिख सकते हैं? V²/R/T, ये भी लिख सकते हैं। यानी ये सारे फार्मूला आप लोग के दिमाग में हैं, तो सारे फार्मूला आप लोग के दिमाग में हैं और लगभग सारी चीज़ों को आप लोग जान रहे हैं। हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया से तैयारी आप लोग की चल रही है। एक बात और बताओ सब, अगर मान लो कि सर्किट में जैसे मान लो कि स्विच लगता है, बल्ब लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, ये सब लगता है, इस सब को अगर मान लो कि बाई पिक दिखाना हो, ठीक है, उसका अगर चित्र बनाना हो तो तुम लोग बता सकता है, सबका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सर्किट डायग्राम बनाना हो तो बना सकता है सब। अगर मान लो कि डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में अगर कुछ लिखना हो, शॉर्ट नोट लिखना हो तो आराम से लिख सकता है सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम्स लॉ को जैसे अगर कोई कह दे कि वेरीफाई कीजिए या वेरीफाई कीजिए, चाहे शॉर्ट नोट लिखिए तो आराम से लिख सकता है सब। अच्छा ये बताओ सब, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू R/L। एक और बात बता दो कि रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर, बढ़िया बात है। एक और बात बता दो, रेजिस्टिविटी जो होता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर और टेम्परेचर पर। बहुत अच्छा लगा, तो हमको लग रहा है कि तुम लोग को सही में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, ठीक है, ऐसे ही